नेदरलैंड्स की टीम सुपर 12 के पहले मुकाबले में हार का कर चुकी है सामना। बांग्लादेश ने 9 रनों से दी थी मात। देश आज इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस मना रहा है। बड़गाम में विशेष कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। भारतीय सेना की विमान से लैंडिंग के उस ऐतिहासिक पल को आज फिर से जीवंत किया जाएगा, जिसके जरिए कश्मीर को बचाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। पिछहत्तर साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ पहली बड़ी सैनिक कार्रवाई में भारतीय पैदल सेना ने किया था शानदार प्रदर्शन। उसी की याद में मनाया जाता है इन्फेंट्री डे। हरियाणा में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर आज से पहले दिन अमित शाह लेंगे हिस्सा। साइबर क्राइम, महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। गृह मंत्रियों के शिविर को दूसरे दिन वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। सूरजकुंड में हो रहा है सम्मेलन। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज से फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। तेलंगाना में होगा कांग्रेस का मेगा शो। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज अहम दिन, वाराणसी कोर्ट सुनाएगी फैसला। 4 धाम के कपाट बंद होने का सिलसिला हुआ शुरू, गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद। आज केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद, लाखों भक्तों ने किए दर्शन। मुंबई के गिरगांव में बंद पड़े गोदाम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप, बीजेपी पर उठे सवाल। फार्म हाउस में विधायकों को की गई पैसे और पद की पेशकश, मामले में 3 लोग गिरफ्तार। विधायकों की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, गिरफ्तार लोगों में एक दिल्ली का। टीआरएस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, हैदराबाद में किया प्रदर्शन। बीजेपी ने खरीद फरोख्त के आरोप का किया खंडन, कहा ये केसीआर के दिमाग की उपज। दिल्ली में एमसीडी की सियासत शुरू, आज गाजीपुर लैंडफिल साइट जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। हेट स्पीच मामले में आजम खान पर आएगा फैसला, यूपी की रामपुर कोर्ट में चल रहा था केस। बिहार के मोकामा में आज सीएम नीतीश की चुनावी रैली, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के लिए करेंगे प्रचार। जोधपुर के सांगड़िया इलाके में कबाड़ में लगी आग तेजी से फैली, देखते ही देखते टायर गोदाम और स्टील फैक्ट्री से भी उठने लगी लपटें। आगरा में भाजपा पार्षद के बेटे ने की हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शाहगंज पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने के लिए चिट्ठी लिखी। भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में क्लोरीन गैस का रिसाव, मची अफरा-तफरी, लोग घरों से निकले बाहर। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज में डीएम की जांच में खुलासा, डेंगू मरीज को मौसमी जूस नहीं बल्कि खराब प्लेटलेट्स चढ़ाए गए। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन पर लगाया लीपापोती का आरोप। ग्लोबल अस्पताल में इलाज के दौरान डेंगू मरीज की हुई थी मौत, तब परिजनों ने प्लेटलेट्स की जगह मौसमी जूस चढ़ाने का लगाया था आरोप। बिहार में सोनपुर के सबलपुर दियारा में मंदिर की यज्ञशाला में लगी आग, गांव वालों ने आग को बुझाया। श्रीनगर से आई गुड न्यूज, महिला उद्यमी ने शुरू की कश्मीर की पहली ऑर्गेनिक फैब्रिक यूनिट। अरुणाचल प्रदेश से अच्छी खबर आई, चीन सीमा से लगे इलाकों में अरुणाचल ग्रामीण बैंक खोलेगा अपना ब्रांच। यूपी के महोबा में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका, ड्राइवर की सूझबूझ से यात्री ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बची। रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन पटरियों के बीच में लाल झंडा लगाकर ड्यूटी के दौरान सो गया था, लापरवाही के लिए गेटमैन को किया गया निलंबित। बिहार के नवादा में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एसपी की कार्रवाई, एएसआई को सस्पेंड कर गिरफ्तार किया, अवैध धंधे और वसूली में शामिल होने का आरोप। राष्ट्रपति के अंगरक्षक को आज मिलेगा विशेष सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगे सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर। पुलवामा में सीएसआईआर अरोमा मिशन के तहत अच्छी पहल, लेवेंडर अवेयरनेस कम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का किया गया आयोजन।
गुजरात के दाहोद से आई गाय गोहरी परंपरा की अनोखी तस्वीर। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सजे धजी गाय और बैलों ने जीता लोगों का दिल। रांची में जोरों पर है महापर्व छठ की तैयारियां। घाटों और तालाबों पर साफ सफाई और सजावट का किया जा रहा है काम। बिहार में छपरा के अमनौर में घर से भाग रहे जोड़े की गांव वालों ने मंदिर में करवाई शादी। विवाह का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सांडों की लड़ाई का आयोजन। हजारों लोगों के बीच सांडों की लड़ाई का रोंगटे खड़े करने वाला नजारा। ठाणे से आई अनोखी परंपरा की तस्वीर। मवेशियों को सजाने के साथ उनकी आरती उतारी जाती है। बाद में उन्हें आग में कुदाया भी जाता है। ठाणे के कल्याण में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के साथ बगल के गैराज में रखी हुई गाड़ियां भी जलकर हुई खाक। लखनऊ के नाका मोबाइल मार्केट में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू सहित 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बीएस सिद्धू पर देहरादून में 9 बीघा जमीन हथियाने और पेड़ काटने का आरोप। बारामती में पवार परिवार ने मनाई भाई दूज। एक साथ दिखी 4 पीढ़ियां। राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर में मना गुजरात का नया साल। भगवान को लगाया गया 56 भोग। सिलीगुड़ी में मना गोवर्धन पूजा का पर्व। इस्कॉन ने किया आयोजन। अयोध्या में मनाया गया अन्नकूट त्योहार। सियाराम किला झुनकी घाट पर हुए खास आयोजन। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में हुई गिरिराज पूजा। भारी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव। कहा, नोट पर गांधी के साथ हो लक्ष्मी गणेश की तस्वीर। पीएम को लिखूंगा चिट्ठी। केजरीवाल ने दलील दी, डॉलर के मुकाबले रुपया हर दिन हो रहा है कमजोर। भगवान के आशीर्वाद से सुधरेगी अर्थव्यवस्था। केजरीवाल पर भड़के मनोज तिवारी। कहा, चुनाव में सामना करने के लिए आपका नया तिकड़म। पहले कर चुके हैं हिंदू देवताओं का अपमान। केजरीवाल की मांग पर एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। चुनाव के माहौल में खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की सभी में मची है होड़। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का तंज, नोट पर गणेश लक्ष्मी के साथ केजरीवाल की भी फोटो लगा देनी चाहिए और संपन्नता आएगी। आप विधायक नरेश बालियान का ट्वीट, हिंदुस्तान में रहना होगा तो बीजेपी वालों को गणेश लक्ष्मी की जय बोलना होगा। अगर दिक्कत है तो जाएं पाकिस्तान। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, दिल की बात होठों पर आ गई। केजरीवाल को हर जगह लक्ष्मी ही नजर आती है। आप नेता संजय सिंह का सवाल, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बताएं केजरीवाल जी की मांग से वो सहमत है या असहमत। राजस्थान सीमा पर जनसंख्या सर्वे को लेकर ओवैसी के सवाल, जम्मू के बॉर्डर इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी नहीं है वहां सर्वे क्यों नहीं। यूपी की मंत्री गुलाम देवी ने पीएम मोदी को बताया अवतार। कहा, भगवान ने भेजा है अपने प्रतिनिधि के रूप में। जब तक रहेगा जीवन तब तक रहेंगे पीएम। कांग्रेस में हुई एक नए युग की शुरुआत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली अध्यक्ष पद की कमान। सोनिया गांधी ने सौंपी मल्लिकार्जुन खड़गे को नए कप्तान की कमान। संबोधन में कहा, अब मैं राहत महसूस कर रही हूं। पदभार संभालने के बाद अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सामान्य कार्यकर्ता को यहां तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस में सभी का आभार। अध्यक्ष का पदभार संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव पर किया मंथन। 47 सदस्यों वाली स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया। सीडब्ल्यूसी की जगह करेगी काम। संबित पात्रा का कांग्रेस और खड़गे पर निशाना। बोले, हिमाचल और गुजरात चुनाव में हार के लिए बनाया बलि का बकरा। हिमाचल चुनाव में 68 विधानसभा सीट के लिए पीएम मोदी करेंगे 4 बड़ी रैलियां। 5 नवंबर से होगी शुरुआत। डेंगू पर काबू के लिए यूपी सरकार ने कसी कमर। सीएम योगी ने खास सतर्कता और जरूरी एहतियात बरतने के दिए निर्देश। लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह। ओडिशा तेलंगाना उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की शिकायत। आयोग के कदम से असहमति का जिक्र। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने जमानत की याचिका पर 11 नवंबर को होगी बहस। 9 नवंबर को जवाब दाखिल करेगी सीबीआई। केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान में बढ़ी तकरार।
गवर्नर ने सीएम से वित्त मंत्री को हटाने की कही बात। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई ने किया विरोध, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ किया प्रदर्शन। राम रहीम ने बदला अपनी करीबी हनीप्रीत का नाम, नया नाम होगा रूहानी दीदी। राम रहीम ने डेरे की गद्दी बदले जाने की अटकलों पर लगाया ब्रेक, बोले हम हैं, हम थे और गद्दी पर हम ही रहेंगे। विशाखापट्टनम में एसीबी विभाग का एक्शन, प्लानिंग ऑफिसर के दफ्तर और आवास पर छापेमारी। एनआईए करेगी कोयंबटूर धमाके की जांच, गृह मंत्रालय ने की सिफारिश, कार में ब्लास्ट से हुई थी एक की मौत। भगवान बद्री विशाल के द्वार पर आस्था का सैलाब, 16,49,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। करौली के मदन मोहन मंदिर में गोवर्धन महोत्सव का आयोजन, बनाया गया 20 फुट का विग्रह। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मनी जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। छठ से पहले बिहार आने वालों की भीड़, पटना स्टेशन पर दिखे हजारों मुसाफिर। लखनऊ में मंदिर के भीतर से फायरिंग कर रहे शख्स का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में छठ पर्व पर साफ सफाई हुई तेज, नगर परिषद कर्मी और समाजसेवी घाटों को कर रहे हैं साफ। पटना में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर, मुस्लिम कारीगरों ने पूजा के लिए बनाए मिट्टी के चूल्हे। मथुरा में अखिलेश यादव ने की बांके बिहारी की पूजा, परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। हुगली में भाई दूज के मौके पर मनाई गई 700 तरह की मिठाई, बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए खरीदी मिठाई। उल्लासनगर में पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे, कहा धर्मांतरण का विरोध करने वाले कार्यकर्ता को मारा तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। छठ पूजा से पहले बिहार के 65 विधायकों के लिए आलिशान ड्यूप्लेक्स बनकर तैयार, सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। 65 विधायकों को मुख्यमंत्री ने सौंपी ड्यूप्लेक्स फ्लैट की चाबी, अभी और आवास का भी हो रहा है निर्माण। चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर ने स्वराज यात्रा का 200 किलोमीटर पूरा किया, बिहार से पलायन को बताया सबसे बड़ी समस्या। हर रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं प्रशांत किशोर, स्थानीय जन समस्याओं पर करते हैं लोगों से बात। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का महाकाल कॉरिडोर पर बयान, कहा पूर्व की कमलनाथ सरकार ने दिए थे 300 करोड़, अब बीजेपी ने किया लोकार्पण।